नमस्कार। बोल नहीं पाई थी, खुद ही म्यूट कराई आपके सामने भी बोले फोन करके। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ। जजवारम और छत्तीसगढ़ी के नवा बुलेटिन जोहार छत्तीसगढ़ में स्वागत है आपन के। मैं हूं आपन के संग श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करबो एक बड़े खबर के संग। लोरमी ले बड़े खबर है जहां 7 साल के बच्ची के अपहरण के मामला में 2 संदेही ला हिरासत में ले गए हैं। सूत्र के हवाले लिए खबर है। फोन कॉल के डिटेल घलो खंगाले जाते, साइबर टीम के घलो ये मामला में मदद ले जाते। आप बता दें कि पुलिस काली एक तांत्रिक ला हिरासत में ले रही से बड़े खुलासा ये मामला में जल्दी हो सका थे। सूत्र के हवाले लिए खबर है। 3 दिन बीत गए ये बाद गलो अब तक बच्ची के कोनो पता नहीं चल पाए। कोसाबाड़ी गांव ले बच्ची के अपहरण हुए। मां के साथ जो 7 साल के बच्ची है वो सोवत रही से रात के अपहरण हो गई। 3 दिन ले पुलिस जो ने वो गांव में डटे हुए हैं। जंगल में घलो सर्चिंग करे जाते। एसपी आज जल्दी ये मामला के खुलासा करे के दावा करे हैं। फिर सबसे बड़े चिंता के बात यही कि 3 दिन बीत गए बच्ची के कोनो सुराग नहीं मिले हैं। पहली पुलिस एक तांत्रिक ला हिरासत मलिस 2 और संदिग्ध ला पुलिस हिरासत मले जिनमन ले सल्लक जो ने पूछताछ ये मामला लेके करे जाते। 3 दिन बीत गए फिर लड़का के कोनो अब तक पता नहीं चल पाए। कोसाबाड़ी बाड़ी गांव ले एकर जो ने अपहरण हुए रही से। तो लोरमी में 7 साल के बच्ची के अपहरण के मामला में 3 दिन बाद गलो पुलिस के हाथ खाली है। लोरमी विधायक और डिप्टी सीएम अरुण साव यह मामला में संज्ञान वाले हैं। डिप्टी सीएम बच्ची के परिवार और पुलिस के संलग्न संपर्क में रहे के बाद कहा थे। आप लोग बता दें कि लोरमी के कोसाबाड़ी गांव में शुक्रवार के रात ले 7 साल के नाबालिग बच्ची वो बेरा ओकर अपहरण कर लेगी जब वो अपन मां के साथ सोवत रही से। घटना के बाद ले अभी तक नाबालिग बच्ची के कोनो सुराग नहीं मिल पाए। योकर खोज सल्लक करे जाते उन्हें यह मामला में कांग्रेस गलत सरकार ऊपर निशाना साधे। प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है राज्य की महिलाएं, बच्चियां, माताएं, बहनें कोई भी सुरक्षित नहीं है। लोरमी पंडरिया में जो उप मुख्यमंत्री का क्षेत्र है जहां से केंद्रीय मंत्री भी आते हैं वहां पे एक 7 साल की मासूम बच्ची पिछले 3 दिन से अपहृत है। कोई पता नहीं चल रहा है। राज्य में महिलाओं को जीवन जीने के लिए सुरक्षित वातावरण देने में पूरी तरीके से नाकामयाब साबित हुई। मैं लगातार न केवल उनके परिवार से संपर्क में हूँ, पुलिस से भी लगातार संपर्क में हूँ। पुलिस प्रशासन लगातार इस मामले की छानबीन कर रही है, पूछताछ कर रही है। उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी इस मामले का पटाक्षेप होगा और बेटी का पता चलेगा। और ये खबर में ज्यादा जानकारी के संग लोरमी हमार संवाददाता सौरभ दुबे हमारे करा लाइव जुड़ गए। सीधा वो बन के रुक कर लेते हैं। सौरभ, जौन तरह ले बच्ची के अपहरण हुए निश्चित रूप से 3 दिन बीत गए हैं, बच्ची के कोनो पता नहीं चल पाते, चिंता बढ़त जाते। संदिग्ध मल्ला सल्लग हिरासत में लेते, पुलिस पूछताछ करते। अब तक सौरभ बात करबो तो बच्ची के बारे में का पता चल पाते, संदिग्ध मल्ले पूछताछ में का कुछ बात आगू आ पाते। श्रवण, ये घटना ना आज जो है 4था दिन हुआ थे और लगभग 82 घंटा के वक्त बीत चुके हैं। शुक्रवार के रात लगभग 1:30 से 2 बजे बच्ची के अपहरण होते और अभी तक के बच्ची के बारे में पुख्ता तौर पर पुलिस कुछ नहीं बता पाते। पुलिस ला कुछ भी ये बात की जानकारी नहीं है कि बच्ची है कहाँ। ये मामला में अभी तक 3 संदेही ला हिरासत में लिए जा चुके हैं। परम दिन जो है एक तांत्रिक बैगा ला ले गए रही से गाँव के रही से ओकर पूछताछ करेगी, ओकर से कोई खास जो है जानकारी हाथ की लगी। कल ये मामला में 2 गाँव के ही संदेही मन ला हिरासत में ले गए रही से उनको मन से पूछताछ जारी है। लगातार पुलिस अपन जो है जांच और तफ्तीश करत है, जंगल में खोजबीन करे जाते। ओकर अलावा आसपास के पूरा क्षेत्र में जो है जो थाना क्षेत्र है वहां भी जो है जांच जारी है। लेकिन बच्चे के संबंध में जो जानकारी मिलना रही से, जो क्लू हाथ लगना रही से 82 घंटा से अधिक के वक्त बीत गए, अभी तक पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगे है। मैं बता दूं कि ताजा अपडेट ये है कि आज भाजपा का एक प्रतिनिधि मंडल जेमा 3 जिला पंचायत सदस्य, लोरमी जनपद के अध्यक्ष, ओकर अलावा संगठन के तमाम पदाधिकारी आज जो है
पीड़ित परिवार से मिले बार ओकर घर गए रही ने। ये मामला में कल डिप्टी सीएम के एक बयान भी आ रही है कि वो परिवार के लोगन से और पुलिस प्रशासन से लगातार ये मामला लेके जो है संपर्क में है और लगातार ये मामला के मॉनिटरिंग सरकार की ओर से भी करे जाते हैं। बावजूद ओकर तमाम कवायद चाहे पुलिस की ओर से हो, जनप्रतिनिधि मन की ओर से हो, सबके तरफ से तो चलते, पर बच्ची के संबंध में जो जानकारी मिलना चाहिए वो अभी तक नहीं मिल पाया है। तो चिंता जो है लगातार वो जो है बढ़त चले जाते। 82 घंटा से अधिक के वक्त कम नहीं हुए। एक बच्ची जो 7 साल के बच्ची है वो अपन माता के साथ बिस्तर में सो रही थे और ओकर अपहरण हो जाते और ओकर बाद बच्ची के मामला में कुछ भी सुराग हाथ नहीं लगा, कुछ भी जानकारी हाथ नहीं लगा। तो कहीं ना कहीं एक बड़े चिंता की ओर इशारा कर रहे थे कि आखिर बच्ची गए तो गए कहाँ, कौन ले गए बच्ची ला, कहाँ ले गए, बच्ची अभी कौन हाल में है। ये तमाम सवाल जो है उठे थे और एक जवाब अभी शायद कोकरों में नहीं है। बिल्कुल सौरभ, निश्चित रूप में जैसे जैसे बेरा बाढ़ जाते चिंता और बढ़ जाते बच्ची के स्थिति ला लेके के कौन स्थिति में हुई। सौरभ, पुलिस कौन कौन एंगल में ये पूरा मामला की जांच करा थे? परिवार वाले ले आप मन के का बात हो पाई, सोमन कोकरों पर संदेह जताते का ये पूरा लेके? देखो परिवार वाले मन चूंकि परिवार में जो ओखर बच्ची के जो पिता है वो पैरालिसिस अटैक है और वो जो है लकवाग्रस्त है और ओखर माँ है बहुत सीधा बहुत गरीब परिवार है। उनकर कोई से रंजिश है विवाद के बाद अभी जो है सामने नहीं आया। पुलिस भी ये दिशा में उनकर से लगातार पूछताछ करे, लेकिन ये तरह के कोई मामला अभी तक के नहीं आया है। ओखर अलावा अगर पुलिस के जांच की बात कही तो पुलिस जो है अलग अलग एंगल से जो है गांव के लोगन मन से, तांत्रिक बैगा मन से, ओखर अलावा जंगल चूंकि जिन गांव में घटना हो कोसाबाड़ी ओखर से लगे हुए जंगल के इलाका है तो वन विभाग के साथ मिलकर वो इलाका में भी सर्चिंग अभियान कर रहे थे। ओखर अलावा साइबर टीम के जो भी मदद ले जाते, साइबर एक्सपर्ट से भी लगातार जो है कॉल डिटेल खंगाले जाते। तो पुलिस अपन अलग अलग दिशा में जो है तफ्तीश ला आगे बढ़ाते, लेकिन कहीं कोई कामयाबी पुलिस के हाथ नहीं लगा थे। पुलिस भी ये मामला बड़ा जो है गंभीर है और उनला ये बात की चिंता सताते कि आखिर ये पहला मामला ऐसे है कि एक बच्ची जो घर से गायब हो जाते ओखर बारे में कोई भी प्रकार के जो है जानकारी पुलिस के हाथ नहीं लग पाते। तो अपन तफ्तीश अलग अलग दिशा में करत है। पुलिस जो है कई संदिग्ध मल्ला अलग अलग एंगल से पूछताछ करत है। कुछ गांव के लोगन है, कुछ बाहरी लोगन है, लेकिन ओखर बारे में खुल के भी कुछ नहीं बता पाते। हालांकि कल मामला में हमारे जिला के एसपी बोधराम पटेल से बात हो रही से तो वो एक संकेत कर रही से कि जल्दी जो है हम वहां तक पहुंच जाबो और कुछ बड़े खुलासा करबो कि बावजूद होकर जो टाइम निकलत चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं लड़की के सुरक्षा के संबंध में जो है चिंता बढ़त चले जाते। बिल्कुल चिंता बढ़त चले जाती है। पूरा मामला लेके सौरभ आप नजर बना के रखिए। ये खबर से जुड़े हर एक अपडेट हम दर्शक मन तक पहुंचा रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपन के वर्ग जुड़े पर ये पूरा जानकारी पर बर्थना को। यदि दुर्ग में 6 साल के बच्ची ने दरिंदगी और हत्या के मामला में पुलिस ने एक बड़े सफलता मिले है। दुर्ग पुलिस का खुलासा करे है कि बच्ची के शरीर ले गए सैंपल आरोपी सोमेश यादव के डीएनए ले मैच हो गए। यानी आरोपी को और नहीं बल्कि मासूम के सगा चाचा ही है। एसपी सुखनंदन राठौर के मुताबिक डीएनए रिपोर्ट के कॉपी कोर्ट में जमा करे की तैयारी करे जाते। ये घटना 6 अप्रैल के रामनवमी के दिन के जब कन्या भोजबर गए 6 साल के मासूम ने रेप के बाद होकर हत्या कर दी गई रही। पुलिस 3 संदेही के डीएनए सैंपल ले रही जेमा आरोपी चाचा के डीएनए मैच कर गए। इस मामले में हमने पहले एक आरोपी सोमेश यादव को गिरफ्तार करके जेल भेजा था। तो अभी डीएनए रिपोर्ट जो आई है उससे कंफर्म होता है कि वही आरोपी है। कैसे बच्ची की डेड बॉडी वहां तक पहुंची और इसमें कौन शामिल था, क्या उसने डायरेक्ट किया या फिर उसके साथ कोई और शामिल था, ये हम लोग अभी विवेचना कर रहे हैं। तो दुर्ग में बच्ची ले दुष्कर्म और हत्या के केस में पुलिस ने डीएनए और पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी। बच्ची के डीएनए सैंपल आरोपी के सैंपल में मैच हो गए, जेकर ये साफ हो गया कि मृतका के चाचा ही दुष्कर्म और हत्या के आरोपी है। रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि दुष्कर्म के बाद हार्ट अटैक आए बच्ची की मौत हो रही। वहीं दूसरा डहार बच्ची के परिजन डीएनए टेस्ट रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है और अभी भी आरोपी ला निर्दोष बताते। बच्ची के परिजन घटना के सीबीआई जांच की मांग करते हैं। सीबीआई जांच चाहते हैं, उसके बाद उसको फांसी हो जाए, लेकिन पूरा सबूत मेरे को दिखाना चाहिए मीडिया के सामने कि सोमेश ऐसा ऐसा किया है। और सोमेश स्वयं मेरे को खड़े होकर बोलना चाहिए कि हाँ मैं दीदी ऐसा ऐसा किया हूँ अपनी भतीजी के साथ, तब तो मैं मानूंगी, नहीं तो मैं नहीं मानूंगी।
वार्तालाप को अंबेडकर जयंती के अवसर में छत्तीसगढ़ के भाजपा सरकार पीएम मोदी के एक और गारंटी लागू कर दे ग्राम पंचायत पर अटल ग्राम पंचायत डिजिटल सेवा के शुरुआत करेंगे। प्रथम चरण में 140 विकास खंड के 10-10 ग्राम पंचायत यानी प्रदेश के कुल 1460 ग्राम पंचायत ले गए हैं। यह पंचायत मन के सरपंच और सीएससी के बीच एमयू हो है। ये कर तहत पंचायत में ही अब जन्म मृत्यु जाति जैसे कई प्रमाण पत्र बनाए जाए। राज्य सरकार की कई योजना जैसे महतारी वंदन की राशि के हुई संगी रेलवे रिजर्वेशन कई तरह के बिल भुगतान और दूसर सुविधा घलो दे जाए। अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र के लिए एमयू कर रहे हैं। अब पंचायत में ही हमारे लोगों को हर तरह की सुविधा वहां जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र से लेकर जाति प्रमाण पत्र और भी सुविधा वहां पर धान का कीमत ये सब चीज हमारी जो माताएं बहनें हैं उनको महतारी बंधन का पैसा भी हमारे सीवीसी सेंटर से ग्राम पंचायत भवन से ही मिलेगा। हमारे पंचायत में ही हमारे रेलवे की बुकिंग होनी चाहिए। हमारे पंचायत में ही हमारा कोई अगर बिल भुगतान है तो वह शेष है तो वह हो जाना चाहिए। हमारे पंचायत में ही हमको शहर के रेल टॉकीज की बुकिंग में जानी चाहिए। हमारे पंचायत में ही हमको हमारे राशि जितनी है महतारी बंधन की राशि है या दूसरे पेंशन की राशि है या छात्रवृत्ति है या दूसरी जो भी राशियां हैं ये हमको हमारे ग्राम पंचायत में जो सीएससी आज ग्राम पंचायतों के साथ अनुबंधित हो रहे हैं उसके माध्यम से ही हमको मिल जानी चाहिए। झारखंड के पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा सोमवार के छत्तीसगढ़ के धमतरी पहुंची। यहाँ वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के 134वीं जयंती के मौका में दुगली गांव में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुई। ये बेरा गोंडवाना गोड़ महासभा के कार्यकर्ता मन के जोरदार स्वागत करें। प्रदेश में नक्सली मन के खात्मा पर पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा कहें कि अनजाना में लोगन ऐसे संगठन ले जुड़ जाते हैं। फिर सरकार अब वो मन ला मुख्य धारा में लौटे के मौका देते। वे वक्फ कानून ला लेके कहें कि वक्फ कानून मुस्लिम ला लाभ ये कर ले मिली। विपक्ष के पर राजनीति करत है। और लोग आ रहे हैं, लोग अब वैसे चीजों पर जो कई बार जाने अनजाने जुड़ जाते हैं तो वापस आने का मौका मिल रहा है। और राज्य सरकार ने जो नया रिहैबिलिटेशन पॉलिसी बनाई है उसके प्रति लोगों का काफी पॉजिटिव रिस्पांस है। क्योंकि बंगाल में लोग वहां राजनीति कर रहे हैं इस दृष्टि से कि लोगों को इस बात का खतरा है कि जो वक्फ के नाम से जो आज तक लोग कर रहे थे वो नहीं होगा और एक साधारण परिवार मुस्लिम समुदाय का उसको उनका हक मिलेगा। बड़े खबर है रायगढ़ ले जहां मां और बेटी की हत्या कर देंगे अज्ञात लोगों ने ये घटना अंजाम दे। खुलने सने मां और बेटी के लाश मिले। घटना के जांच में उसौर पुलिस जुटे हुए हैं। मौका में डॉग स्क्वाड गला मौजूद है। तो रायगढ़ ले ये बड़े खबर है जहां मां और बेटी की हत्या कर देंगे अज्ञात लोगों ने ये घटना अंजाम दे। खून सने हुए मां और बेटी के लाश मिले। घटना की जांच में उसौर पुलिस जुटे हुए डॉग स्क्वाड गला मौका में मौजूद है। अंबिकापुर में एक युवा का अपन ही मां की हत्या कर दी। आरोपी अपन बड़े भाई के दोस्त ला अपन मां के संग आपत्तिजनक स्थिति में देख ले रही जेकर ले गुस्सा छोटा बेटा हा और पीट के मौत के घाट उतार दी। इस मामला में कार्रवाई करते हुए पुलिस आरोपी ला गिरफ्तार कर ले। असल में पूरा मामला दरिमा के पोड़ी गांव के जहां 11 अप्रैल के मृतका मान कुंवर अपन घर में रही तभी ओकर बड़े बेटा ओकर दोस्त शराब पी के घर आई। यही बेरा छोटू अपन बड़े भाई के दोस्त ला अपन मां के संग गलत व्यवहार करत देख लिस। ये कर ले गुस्सा मां के छोटू अपन मां और बड़े भाई के दोस्त के संग मारपीट शुरू कर दी जेकर ले ओकर मां के मौत होगी। इस मामला में पुलिस आरोपी बेटा ला गिरफ्तार कर ले और आगू की कार्रवाई में जुटे हुए हैं। विवेचना अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना के दौरान पुलिस को ये पता लगा कि उसका जो छोटा लड़का है छोटू मरावी उसी ने जो है अपनी मां की हत्या की है। उक्त प्रकरण में हत्या का प्रकरण जो है कायम किया गया है एवं आरोपी छोटू मरावी को जो है गिरफ्तार किया गया है।
कोरबा के एक्सिस बैंक में लाखों रुपए के गड़बड़ी के मामला हुआ है। जमा राशि में 79 लाख रुपए के गबन हुए हैं। ये बताया जाता है कि कोरबा नगर पालिका राजस्व वसूली ले प्राप्त करोड़ रुपया के राशि अपन बैंक खाता में जमा करा रही। फिर शाखा प्रबंधक का कैसा रहा वो राशि बले 79 लाख रुपया ला जमा नहीं करे। जब निगम आयुक्त था जमा राशि पर्ची और बैंक स्टेटमेंट ला चेक करिस तो यह मामला के खुलासा हुई। इसके बाद दोनों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराए गए हैं। पैसे नगर पालिका द्वारा पैसे जमा कराए जाते थे सीएमएस कंपनी के माध्यम से एक्सिस बैंक में। वहां पर 2022-23 में कुछ अमाउंट्स जमा नहीं हुए हैं, जिसमें डिफरेंस अमाउंट करीब 79 लाख 42 हजार कुछ रुपए है, जिनके लिए अपराध कायम के लिए गबन का अपराध कायम किया गया। जगदलपुर में प्राइवेट स्कूल गरीब लड़का बनला शिक्षा के अधिकार ले वंचित राखा थे। जिला के 40 से ज्यादा ऐसे प्राइवेट स्कूल है जोन आरटीई के लिस्ट ले अपन नाम ला हटवा ले हैं। असल में शिक्षा के अधिकार के नियम के मुताबिक सबो प्राइवेट स्कूल के मालिक ला अपन स्कूल में गरीब लड़का मन पर शिक्षा पर 20 सीट आरक्षित रखना होते। वो मन निःशुल्क शिक्षा दे जाते। पालक मन के कहना है कि कई प्राइवेट स्कूल में अपन लड़का मन के दाखिला कराना चाहते, वह स्कूल के आरटीई लिस्ट में नाम ही नहीं है। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी के कहना है कि 95 स्कूल आरटीई के तहत गरीब लड़का मन एडमिशन देते, बाकी जो स्कूल के नाम लिस्ट में नहीं है वो मतलब नोटिस भेजे जाए। 25% जो सीटें हैं वो गरीब तबके के बच्चों से, बीपीएल परिवारों से भरे, जो उनके बच्चों से भरी जानी चाहिए। लेकिन मिशनरीज के स्कूलों को सरकार ने आरटीई के तहत ग्रांट देना बंद कर दिया। स्कूलों में ऐसा सुनने में आ रहा है कि मिशनरी के जो स्कूल हैं वो वापस फीस मांगने की तैयारी कर रहे हैं आरटीई के बच्चों से। बस्तर जिले में कुल 133 निजी विद्यालय संचालित है। इनमें से आरटी के तहत 95 विद्यालय आता है और शेष विद्यालय में उक्त क्लास संचालित नहीं है। धमतरी शहर अवैध होर्डिंग ले पड़ चुके हैं। शहर के सबो चौक चौराहा में जहां तहां घर के छत ऊपर घलो अवैध होर्डिंग लगाए गए। जल्दी मानसून आने वाला है, बेरा राहत निगम अवैध होर्डिंगों पर कार्रवाई नहीं करी इसका हादसा होने की आशंका है। ये अवैध होर्डिंग ले निगम ला हर साल लाखों रुपए के नुकसान हुआ थे। नतीजतः निगम आर्थिक तंगी ले जूझा थे। हर साल निगम ला 17 लाख के आय होना चाहिए रहे। अवैध होर्डिंग के स्थिति निगम महज 10 लाख के राजस्व वसूली हुए। निगम ला लगभग 7 लाख रुपए के नुकसान घला हुए। बहरहाल नगर निगम के अधिकारी मन के मानन अवैध होर्डिंग ला चिन्हांकित कर जल्दी ही वो मन पर कार्रवाई करे जाए। अवैध होर्डिंग की संख्या ज़्यादा इसलिए है कि वो अधीनस्थ अधिकारियों को, नगर निगम के अधिकारियों को, कर्मचारियों को लक्ष्मी जी के माध्यम से सेवा करते हैं। आंधी तूफान अभी अचानक भयानक आया, धान की फसल खराब हुई तो सारी दुनिया ने देखा, और उसकी वजह से अगर होर्डिंग उड़ के अगर किसी को लगता है दुर्घटना होती है तो उसका जवाबदारी कौन लेगा? शहर के अंदर या रोड में जितने भी होर्डिंग्स लगे हैं सारे के सारे अवैध पाए गए। लगभग 26 स्थानों का ऐसा चयनित किया गया है जो अवैध होर्डिंग्स लगाए हैं। इनके ऊपर पेनल्टी की कार्रवाई और आगे की और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिए गए हैं और ऐसे सारे होर्डिंग्स को हटाने के निर्देश दिए गए हैं। अवैध होर्डिंग की जानकारी जो है मिली है और मौके पर जो भी होर्डिंग और अवैध होंगे उन पर भी कार्रवाई करेंगे। पखांजूर में एक महिला के मौत के बाद परिजन मन जम के हंगामा करें। परिजन मन झोला छाप डॉक्टर ऊपर गलत इंजेक्शन लगाए ले महिला के मौत के आरोप लगाए हैं। बताया जाता है कि पखांजूर थाना क्षेत्र के प्रेम नगर गांव निवासी एक महिला की तबीयत बीते 4 दिन ले खराब रही। जेकर बाद सोमवार के कापसी स्थित बस्तर मेडिकल में ले जाए गए, जहां बस्तर मेडिकल संचालक महिला इंजेक्शन लगा रही, जेकर बाद ओकर तबियत और ज्यादा बिगड़ गई। आनंद फानन में महिला निजी अस्पताल में भर्ती कराई गई, जहां डॉक्टर मृत घोषित कर दी। बता दें कि पखांजूर इलाका में सैकड़ों मेडिकल संचालक हैं जो मेडिकल के आड़ में लोगन के इलाज कराते हैं। फिर स्वास्थ्य विभाग ला ये सब पता है, बावजूद एकर ऊपर कोनो नकेल नहीं कैसे जाते। ये कले क्षेत्र में झोला छाप डॉक्टर मन के गोरख धंधा फलत फूलत है। इलाज के लिए वहाँ पे जगदीश मेडिकल में मतलब बस्तर मेडिकल में लाया गया है। तो वहाँ पे उनका टाइफाइड पकड़ा है, तो टाइफाइड के लिए उनको जैसे सुई लगाया, सुई लगाने के 5 मिनट बाद ही उनका हालत बिगड़ गया। तो वहाँ से फिर रेफर कर दिया बंधन हॉस्पिटल में। फिर यहाँ पे आके पता चला कि उनका डेथ हो गया। घर से लाया था
डॉक्टर के पास। डॉक्टर बोला टाइफाइड है, उन्होंने बोला टाइफाइड है, उसके बाद इंजेक्शन लगाया, उसके बाद बेहोश हो गया बताया। मैं यहाँ लेके आया तो मृत्यु को। महिला जो है वो ब्रॉड डेड थी, अस्पताल पहुंचने से पहले उनकी मृत्यु हो गई थी। ईसीजी करके उसकी पुष्टि करने के बाद में उनको पोस्टमार्टम के लिए और आगे की कार्रवाई के लिए सूचना दे दी गई है थाने में। थाना पखांजूर में वंदना अस्पताल से इमरजेंसी इंफॉर्मेशन का रिपोर्ट गया है जिसमें मृतिका मर चुकी है, उसका सूचना मिला है। पंचनामा कार्यवाही पश्चात पीएम कराने के बाद ही जो भी जांच का विषय है वो स्पष्ट पता चलेगा। रायगढ़ शहर में बिछाया जात पाइपलाइन विवाद में नगर निगम पाइपलाइन बिछाए के नाम में वो सड़क के घलो खुदाई कर थे, जी हाँ हाल ही में सड़क के निर्माण हुए। ऐसे में नवा सड़क के खुदाई ला लेके विपक्ष सवाल उठाते, ये घलो कहना सही हुई कि निगम बिना प्लानिंग के काम करे थे। असल में निकाय चुनाव ले ठीक पहले 25 से ज्यादा सड़क के निर्माण करे गए, फिर अब पाइपलाइन बनाए जाते। स्थिति यह है कि नवा सड़क ला खोदे जाते, जेकर इलाका के लोगन परेशान है। वे विपक्ष में बैठे कांग्रेस के कहने कि विस्तार के नाम में सड़क ला खोदे जाते और सही तरीका ले मरम्मत नहीं करे जाते। उन्हें मेयर के कहना है कि अमृत मिशन के काम पूरा नहीं हो रहे, जौन सड़क के खुदाई हो है तो निर्माण एजेंसियों ला दुरुस्त करे। अमृत मिशन के द्वारा जो अभी खुदाई की जा रही है, जिससे आम जनता को काफी परेशानी हो रही है। और मेरा मानना है कि नगर निगम प्रशासन को इसमें विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि जब खुदाई हो रही तो तत्काल सड़क में भराई हो और तत्काल सीसी या बीटी का जो रोड है उसमें निर्माण कार्य होना चाहिए, ताकि आम जनता को किसी प्रकार का सामना न करना पड़े। शासन के पैसे का दुरुपयोग वास्तव में गलत बात है। ठेकेदार को भी उनको विशेष कहा गया है कि जनता का जो पानी की समस्या सबसे बड़ी चीज़ है उसको जनता तक पहुँचे, और रोड खोदाई हो रहा है उसको तत्कालीन पाइपलाइन बिछा करके तत्कालीन उसको उसी लेवल पे उसका मरम्मत किया जाए और जनता को उसका लाभ पहुँचाया जाए। रायगढ़ जिला में पीएम सूर्य घर योजना के बुरा हाल है। जिला में 8000 ले ज्यादा लोगन योजना के तहत सिस्टम लगाए पर रजिस्ट्रेशन कराए हैं, फिर पिछले एक साल में खाली 90 घर में ही सोलर सिस्टम लग पाए हैं। पोर्टल में आवत तकनीकी खामी के स्थिति आवेदक मन के आवेदन बेरा में फॉरवर्ड नहीं हो पाते, जेकर स्थिति इंस्टॉलेशन में देरी हुआ थे। स्थिति यह है कि आवेदक दफ्तर के चक्कर काटत है। असल में उपभोक्ता मन के घर में 1 किलोवाट ले लेके 5 किलोवाट तक की क्षमता वाला सोलर सिस्टम लगाए जाते हैं। भारत सरकार की योजनाएं हैं वो ज़्यादातर कागजों में दौड़ती है, और वही स्थिति आज सूर्य घर योजना की भी लगती है। जो प्रक्रिया है उसको सरल करना पड़ेगा, राशि को कम करना पड़ेगा, लोगों के अवेयरनेस लाना पड़ेगा, तभी जाके ये योजना सफल हो सकती है। पिछले 2 माह से जो पोर्टल है पीएम सूर्य घर का, उसका अपडेटेड वर्जन 2 लॉन्च हुआ था, तो उसके कारण कुछ तकनीकी दिक्कतों के कारण एक तो रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा था। डोर टू डोर जाके भी कैंप लगा के भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं। शासन लेवल पे उच्च स्तर पे हमारे प्रबंधन स्तर पे अवगत कराया गया है, और ये अभी बातचीत चल रही है आरईसी डिपार्टमेंट से, और आने वाले 1 आध सप्ताह में ये सॉर्ट आउट हो जाएगा ऐसा उम्मीद। एक छोटे से ब्रेक पर यहाँ रुकबो, ब्रेक लहुट के आप मतलब देखा छत्तीसगढ़ के कुछ बड़े खबर ला दनादन 10 में।